हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 23 अगस्त। 23 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बस यही बताना चाहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना जारी किया गया है, ठीक है। इसमें इस लेटर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अब जो है ना बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट की बात कर लें, ठीक है। तो अब आपका रिजल्ट सितंबर महीना में जो कि आने वाला था, ठीक है। अब सितंबर 8 सितंबर सोचे होंगे ना, तो 8 सितंबर का आपका रिजल्ट आने वाला था। अब आपका 8 सितंबर को रिजल्ट नहीं आएगा, 100% नहीं आने वाला है। आप भूल जाइए कि सितंबर में रिजल्ट आने वाला है, सबसे पहली बात, ठीक है। इस लेटर को हम आपको अच्छे से बताएंगे। इधर भी आपको कुछ कहा गया है, इसके ऊपर भी हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, एक खबर निकल के आ रही है आपका कि पटना से कि शिक्षक बहाली बीपीएससी और सरकार से जवाब तलब, ठीक है। अब कौन सी बीपीएससी बहाली, टीआरई 1 की टीआरई 2 पे बात किया गया, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका कि बीपीएससी ने आवेदन में संशोधन का निर्देश दिया है। अब देखिए, यही जो आवेदन है ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड है। अब आपका आवेदन में कुछ संशोधन होने जा रहा है। अब कौन उसमें संशोधन करेंगे, इसी की वजह से अब आपका रिजल्ट जो है सितंबर के महीना में नहीं आने वाला है। अब इसमें कोई शक नहीं है, आपको अच्छे से हम बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। आगे देखिए और क्या है। आपको पता होगा अभिष्ट क्षमता परीक्षा 2 का परीक्षा होने वाला है, आज से ही शुरू है। उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जूता मोजा और फुल शर्ट में, ठीक है, आए तो नहीं मिलेगी प्रवेश। मतलब कि आप जूता मोजा पहन के आपको नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाइए परीक्षा देने, ठीक है। फुल शर्ट मतलब हाफ टी शर्ट में जाइए या हाफ शर्ट में जाइए, फुल शर्ट में आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका कि टीआरई 1 परिणाम को लेकर बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब मांगा है। अब टीआरई 1 में क्या गलती हो गया भाई, जो कि अब टीआरई 1 में कुछ ऐसे भी जो बहाली है परिणाम है जिसको रद्द करने के लिए, देख सकते हो, पूरक परिणाम को रद्द करने की बात किया जा रहा है। अब टीआरई 1 को भी अब कोर्ट में घसीटा जा रहा है। देखते देखते अब टीआरई 2 भी कोर्ट की ओर दरवाजा खटखटाने वाला ही है। देखते जाइए क्या क्या होता है बहाली में। बिहार का बहाली भैया, जब तक कोर्ट केस नहीं होता तब तक ये बहाली पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम को लेकर बीपीएससी ने जवाब तलब मांगा है। पेपर में भर भर के यही आपको देखने को मिलने वाला है। इधर है आपका कि नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा आज से होने जा रहा है। तो चलिए सारे खबरों को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम जैसे ही 8 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। देखिए, तो बीपीएससी के द्वारा ये सूचना देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं 22/8/2024 को, यानी कि कल का डेट में जारी किया गया था। आज आपका 23 अगस्त, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहा गया है आपको हम डिटेल से बताते हैं। चलिए देखिए, इसी की वजह से, यही सूचना की वजह से आप लोग का जो रिजल्ट है ना वो सितंबर के महीना में नहीं आने वाला है। डायरेक्ट अगर मुद्दा की बात कर ले तो आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। विज्ञापन संख्या 22/24 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगितापूर्ण परीक्षा, ठीक है, के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल तांतीय यानी ततवा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति यानी 02 जिसको हम कोड है कोटि के आधार पर पान या स्वासी जाति का दावा किया है, वे कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक देखिए 2/9 यानी कि 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि 04, जो 02 का जो दावा किए थे अब उसको 04 के तहत तांत्रिक तत्व के रूप में सुधार करना तथा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्रों अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। बात है आरक्षण की भैया, और जहां बात आरक्षण की होती है सरकार वहां पता ही है क्या क्या कर सकती है आरक्षण के लिए। अब जब तक ये चीज़ आपका क्लियर नहीं होता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसका डेट आप देख सकते हैं, कब से कब तक, तो 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच इन लोग का समय दिया गया है।
अब जब तक इन लोग अपना सुधार नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसे निकल सकता है, यानी कि अब कंफर्म है कि अब आपका रिजल्ट गया पानी में। कहा जा रहा है यदि दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों को, ठीक है, पर आयोग निर्णय हेतु स्वतंत्र रहेगा। आयोग फिर कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं को लेकर, ठीक है, कहा जा रहा था कि तांती जाति के उम्मीदवारों की कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर रहित डॉक्यूमेंट अपलोड करने के निर्देश के कारण बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में अब महीने देरी होगी। यानी कि जो आप सुन रहे थे 8 सितंबर को रिजल्ट आना है, अब वो नहीं आने वाला है, उसमें महीनों देरी हो सकता है, पूरा सितंबर गायब होने वाला है। टीआरई 3 और प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती का उत्तर कुंजी जो है ना, आंसर की अगर बात करें तो 25 अगस्त के बाद जारी होने की संभावना है। अब आप सिंपल से समझ सकते हैं, जब आपका रिजल्ट सितंबर में नहीं आएगा तो आंसर की इन लोग क्यों देंगे। अगर अगस्त में आंसर क्या भूल जाइए कि 25 अगस्त, अब यहाँ दे रहा है ना 25 अगस्त के बाद कल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा। अब आपका अगस्त में आने वाला ही नहीं है मेरे ख्याल से, सितंबर में अब आपका आंसर क्या आएगा देखिएगा। कहा जा रहा है और क्या है, अब यही सब की वजह से टीआरई 3 जब इतना लेट हो रहा है तो इन सब के देरी की वजह से बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन में भी देरी होगी। तो बात तो सही है, जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं निकल जाता है तो बीपीएससी टीआरई 4 का कैसे आएगा विज्ञापन। तो बीपीएससी टीआरई 4 आप समझिए सितंबर में तो गया, अक्टूबर नवंबर तक तिराएगा या इसका विज्ञापन तो है ना जो है वो आपका अक्टूबर में देखने को मिल सकता है बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है। चलिए, तब इससे इतना कंफर्म रखिएगा, ठीक है, कि अब आपका बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है यानी कि 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच नहीं आने वाला है। अब उसी मतलब सितंबर के लास्ट वीक में शायद आ जाए 25 से 30 के बीच में, तो भगवान भरोसे, और नहीं तो आप लोग का रिजल्ट गया। अब आराम से सितंबर के बाद अक्टूबर का इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए, इधर क्या खेला हो रहा है बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर, ठीक है। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में एक अलग ही मैटर उठा हुआ है। कहा जा रहा शिक्षक बहाली बीपीएससी और सरकार से जवाब मांगा है। काहे कुंची के भैया, तो यहाँ देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है, यहाँ पे आपका पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीआरई 1 परीक्षा के रिजल्ट और पूरक रिजल्ट को रद्द करने के मामले में बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है जो भी मतलब 8000 जो स्टूडेंट थे कंप्यूटर साइंस और उच्च माध्यमिक के, इन लोग का जो रिजल्ट, जो पूरक रिजल्ट था उसको रद्द करने की बात कही जा रही है और उससे सरकार से जवाब तलब मांगा जा रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा था, देखिए कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है कि 4 हफ्ता के भीतर आप लोग इसके बारे में अपना कुछ राय रखिए, क्या इसमें प्रॉब्लम था। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है, ठीक है। क्या कहा है, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टीआरई 1 परीक्षा का विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था। ध्यान से डेट को याद रखिएगा, 30 मई 2023 को जारी हुआ था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद, जो विज्ञापन का अंतिम डेट होता उसके बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवार का चयन किया गया। अब देखिए विज्ञापन की अंतिम अवधि के बाद 900 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब अधिक जो है 900 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसी की वजह से याद रखिएगा, यही 900 की वजह से उन्होंने कहा कि परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि कोर्ट को यह भी बताया गया कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22 जुलाई 2023 थी, उसके बाद कई उम्मीदवार ने योग्यता प्राप्त की है। मतलब कि 22 जुलाई का अंतिम तिथि है, उसके बाद भी बहुत योग्यता प्राप्त करके मतलब नौकरी लिया है। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। अब ये मैटर टीआरई 1 से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो टीआरई 1 धीरे धीरे कोर्ट के चक्कर में फंसने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, तो कहा जा रहा है बीपीएससी ने आवेदन में संशोधन का निर्देश दिया है। यही आवेदन था तांती जाति का। कहा जा रहा है कि तांती जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल होने पर बीपीएससी ने आवेदनों में संशोधन करने का निर्देश दिया है।
कहा जा रहा है कि इसके तहत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान तांती जाति के अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जाति 2 के तहत पासी स्वामित्व को लिखा था, लेकिन अब इसमें सुधार करके अपना अथी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी वही लिखा हुआ है जो अभी आपको हम पढ़ के सुना है टियर 1 के परिणाम को लेकर। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी क्या क्या होता है, सारा आज का पेपर में देख सकते हो वही सब भरा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करें नियोजित शिक्षकों के, तो देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा आज से होने जा रही है। ठीक है, तो अब बात कर ले, देखिए यहाँ पे कि राज्यकर्मी बनने को 85,000 से अधिक शिक्षक बैठेंगे परीक्षा में, मतलब आज से शुरू होगा, इसमें 85,000 से अधिक शिक्षक बैठने वाले हैं नियोजित शिक्षक। चलिए आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है। ठीक है, ये है आपका एक अलग ही मैटर है, ये भी आपको हम पढ़ के सुनाई दिए हैं। चलिए और कुछ है विशेष आप लोग का, तो इधर क्या है, ये तो अलग है खबर। चलिए एक खबर और आपको हम दिखाना चाहते हैं। चलिए ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्थानीय निकाय के बेसिक ग्रेड शिक्षक 1 to 5, ठीक है, जो टियर 1 और टियर 2 के तहत, ठीक है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं। ये जो खबर है आपका, ये याद रखिएगा, नियोजित शिक्षक का चयन हुआ है बीपीएससी टियर 1-2 में। ठीक है, जो आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका चयन हुआ टियर 1-2 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर डायरेक्ट हम डाटा की बात करें तो डाटा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11,039 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका चयन, ठीक है, टियर 1 और टियर 2 में किया गया है। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ एक तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रमंडल है पटना में कौन कौन सा, मतलब कि इतना सारा आपका, ठीक है, दिया हुआ इधर आपका। अब इधर है आपका सामान्य, उर्दू में कितना है, बांग्ला में कितना है, कुल कितना है। ठीक है, ऐसे कर करके आपका पूरा एक तरह से दिया हुआ है, जिला का नाम कि किस जिला में कितने नियोजित शिक्षक हुए हैं। तो ये सब कुछ खास नहीं है, उन लोग के लिए जो अपना हुए हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा नियोजित शिक्षकों की अगर हम बात कर लें तो टोटल अगर बात कीजिएगा तो 11,039 टियर 1 और टियर 2 में शामिल हुए हैं बीपीएससी के परीक्षा में। ठीक है, चलिए तो आज का और विशेष कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए। अब जो है आप लोग का बीपीएससी टियर 3 का रिजल्ट की बात कर ले बार फिर से। ठीक है, तो भूल जाइए कि सितंबर महीना में रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अब आपका अक्टूबर महीना में जा सकता है। ठीक है, और सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कुछ ना कुछ बहाना पे ऐसे कुछ फॉल्ट दिखा रही है अब आपको। अब आप लोग यही कर सकते हैं कि अब आप लोग अपना तैयारी में लग जाइए, बीपीएससी टियर 4 के तैयारी में। ठीक है, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं, कब तक आप इंतज़ार कीजिएगा कि हाँ रिजल्ट आएगा, मेरा चयन होगा कि नहीं हो, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। इससे अच्छा है कि अब अगला तैयारी में लग जाइए, वही बेटर है। ठीक है, चलिए आज के लिए यही विशेष था, और कुछ खबर है नहीं ऐसा कि हम आपको बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।